भाई साहब यहां पर एकनाथ शिंदे की भयंकर पनौतियां लगती हुई नजर आ रही है। जितना एंटरटेनमेंट हमारे को बॉलीवुड की मूवीज नहीं देती, उससे ज्यादा एंटरटेनमेंट इस टाइम पर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स ने हमारे को दे रखा है। और भाई यहां पर बैठ के हम लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। अजीत पवार जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर बीजेपी को सपोर्ट करने नहीं गए, बल्कि यहां पर चचा बतौले और एकनाथ शिंदे की फिरकी लेने के लिए गए हैं, उनसे मजे लेने के लिए उनको सपोर्ट देने गए। ऐसा लग रहा है उनके स्टेटमेंट्स देखकर। एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, साथ में आपको यह भी दिखाऊंगा कि एकनाथ शिंदे की इस टाइम पर क्या हालत हुई पड़ी है, क्या आने वाले समय में उनके साथ हो सकता है। लेकिन सबसे पहले अजीत पवार का यह स्टेटमेंट देखिए स्क्रीन के ऊपर। आई वॉन्ट टू बिकम महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर टू इंप्लीमेंट सर्टेन प्लान्स आई हैव फॉर पीपल्स वेलफेयर। मतलब सीधा सीधा कह दिया है कि तुमने मुझे सीएम बना दिया, लेकिन मेरा काम सीएम से नहीं चलेगा, मुझे चाहिए एकनाथ शिंदे की कुर्सी। अब जरा सोचो, एकनाथ शिंदे जो कल तक कह रहा था कि अजीत दा का स्वागत है, उन्होंने हमारे को समर्थन दिया है, मोदी को समर्थन दिया है, हम इसको लेकर के बहुत खुश हैं, उनकी क्या हालत हुई होगी, शक्ल कैसी बन गई होगी जब अजीत पवार की तरफ से यह स्टेटमेंट निकल कर आया, कुर्सी खतरे में, शिंदे जी बचा लो। आगे दिखाना चाहता हूं आपको एक और स्टेटमेंट कल ही निकल कर आया था, जहां पर अजीत पवार कहते हैं मैं डिप्टी सीएम के पद से थक गया हूं। मेरा बेटा मुझसे पूछता है कि पापा आप कितनी बार डिप्टी सीएम बनेंगे। भैया बेटा का नाम लेकर यहां पर एकनाथ शिंदे को चपेटने की कोशिश करी जा रही है। इतना एंटरटेनिंग ये हो चुका है अपने आप की में कि मुझे ये पढ़ पढ़ के भी इस टाइम पर हंसी आ रही है, एकनाथ शिंदे की शक्ल को इमेजिन करके अपने दिमाग में। ये भी कल स्टेटमेंट निकल कर आया। इसके साथ आपको बता देना चाहता हूं एक और स्टेटमेंट, जहां पर अभी तक तो शिंदे जी की पनौतियां लगाई जा रही थी, अब दूसरी तरफ चचा बतौले के पीछे भी पड़ चुके हैं यहां पर अजीत पवार। आपको दिखाना चाहता हूं एक स्टेटमेंट आया, आईएएस ऑफिसर्स रिटायर एट 60, इवन इन पॉलिटिक्स बीजेपी लीडर्स रिटायर एट 75। ये बात उन्होंने यहां पर साइड करके बोली शरद पवार को कि भाई आप इतने बुढ़े हो गए, पॉलिटिक्स छोड़ के नहीं देते। लेकिन इसके बीच में चाय वाले चचा की पनौतियां लगा दी पूरी तरीके से। भाई यहां पर शरद पवार के ऊपर तुम टीका टिप्पणी कर रहे हो, उनको टॉन्ट मार रहे हो, लेकिन चाय वाले चचा की क्या गलती है? आप कह रहे हो कि 75 की उम्र में बीजेपी के लोग भी रिटायर हो जाते हैं, जैसे एलके अडवाणी हो गए या और भी अन्य लोग हो गए। भाई अगले साल 74 साल के होने वाले हैं हमारे चाय वाले चचा, और उससे अगले साल 75 के हो जाएंगे। क्या 2 साल बाद चाय वाले चचा पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लेंगे? यहां पर अजीत पवार इस चीज को ही साइड करके और चाय वाले चचा के मजे लेने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक तरफ चाय वाले चचा की फिरकी ली जा रही है, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की फिरकी ली जा रही है। हां डेफिनेटली अजीत पवार ने यहां पर पार्टी तोड़ी है और गलत काम किया है, लेकिन इस सारी सिचुएशन में भाई मजा बहुत आ रहा है, एंटरटेनमेंट बहुत मिल रहा है। अब आपको दिखाना चाहता हूं, इस सब के बाद एक और स्टेटमेंट निकल कर आया जो थोड़ा सा स्टूपिड भी मुझे यहां पर लगा। स्क्रीन पर देखिए, अजीत पवार खुद बने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाचा शरद पवार को पद से हटाया। मतलब यार ये बढ़िया है। मैं सोच रहा हूं आज मैं खुद यहां पर प्रधानमंत्री बन जाता हूं, नरेंद्र मोदी जी को हटा देता हूं। ऐसा कहीं होता है क्या? मतलब इतनी बेहुदा, इतनी बेवकूफी भरी बातें यहां पर चल रही हैं। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स इस टाइम पर एक मजाक बन चुका है पूरे देश के सामने, लेकिन भाई एंटरटेनमेंट पूरा हो रहा है, मजा यहां पर पूरा आ रहा है। अब आपको दिखाना चाहता हूं, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन इसके बाद एकनाथ शिंदे, इनकी क्या हालत हुई पड़ी है। एकनाथ शिंदे का एक रिएक्शन इस सब के बीच में से निकल कर आया, अपने स्क्रीन पर देखिए। एज डिस्क्वाइट ग्रोज, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे कट्स शॉर्ट नागपुर ट्रिप, रशेस बैक टू मुंबई। एकनाथ शिंदे नागपुर की ट्रिप पे गए हुए थे, वहां पर हमारे देश की राष्ट्रपति भी पहुंची हुई थी, और उस ट्रिप को कट शॉर्ट करके एकनाथ शिंदे वापस आ गए। सोचिए, नागपुर की ट्रिप को कट शॉर्ट कर दिया एकनाथ शिंदे ने। कितनी ज्यादा पैनिक मोड में इस टाइम पर वो होंगे। एकनाथ शिंदे को अच्छे तरीके से पता है कि जितने एमएलए उनके पास हैं, उससे ज्यादा एमएलए अजीत पवार यहां पर 2 सेकंड में लाकर दे सकते हैं। और बीजेपी कितनी ज्यादा अवसरवादी है, ऐसे में शिंदे को कभी भी लात पड़ सकती है, और इस वजह से उन्होंने अपने ट्रिप को कट शॉर्ट किया। साफ साफ ये नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर बात करी जाए राजनीतिक गलियारों में, तो सुगबुगाहट ये भी बहुत ज्यादा है कि सच में ऐसा हो सकता है कि अजीत पवार को सीएम बना दिया जाए। अब इसके पीछे शरद पवार का एक बड़ा लॉन्ग टर्म गेम भी हो सकता है, उसके बारे में आगे चल के कभी बात करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो शिंदे साहब का क्या होगा, जरा आप लोग ही मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। भाई ऐसी हालत हो जाएगी कि ना यहां शिवसेना के रहेंगे, ना उद्धव ठाकरे के रहेंगे, और ना ही मोदी के रहेंगे। इतनी बुरी वाली हालत। ऐसा होता है जब आप बीच में से किसी को धोखा देते हो, तो अक्सर आपके साथ भी ऐसा ही होता है। इसको कहते हैं कर्मा। आगे बढ़ना चाहूंगा और महाराष्ट्र पॉलिटिक्स से हटकर कुछ और ट्रेंडिंग खबरों के बारे में बात करना चाहूंगा। भाई अभी तक तो गोदी मीडिया ना छुप छुप के दलाली करता था, और जब भी उसको कॉल आउट किया जाता था तो कहते थे कि भाई हमारे को गोदी मीडिया मत बुलाओ, हम कोई गोदी मीडिया वगैरह नहीं। लेकिन इस टाइम पर खुलेआम गोदीगिरी शुरू हो चुकी है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं यहां पर
रूबिका लियाकत के नए चैनल के बारे में। भारत 24 के एडिटर इन चीफ का एक वीडियो सामने निकल कर आया जहां पर वो रूबिका लियाकत के साथ खड़े और साफ साफ ये कह रहे हैं कि भाई हम तो मोदी जी के बहुत बड़े चड्डीधारी चिंटू हैं। जरा सुनिए इसको। के लिए क्या है कि हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं हैं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, खबरों के साथ है, जनता के साथ हैं। बाय एंड लार्ज वी आर फेयर एंड इंडिपेंडेंट, but intelligent support to the popular ruling government. We don't feel shy in this. इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद जर्नलिज्म का RIP हो चुका है पूरी तरीके से। मतलब अभी तक जो चीजें छुप छुप के करी जाती थी खुलेआम कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम फेयर और फ्री जर्नलिज्म कर रहे हैं, बट हम यहां पर मोदी जी के बहुत बड़े चड्डी हैं। अबे चाचा, तुम्हारी घर में बैठने की उम्र है, मुंह में दांत नहीं, तुम्हारे पेट में आत नहीं, तुम्हारे को जर्नलिज्म करने के लिए बोला किसने? सबसे पहली बात तो ये है। और यार जब इनके जैसे चमचे बुढ़ाऊ जर्नलिज्म में उतर आते हैं ना तो अक्सर जर्नलिज्म का दही ही होता है हमारे देश के अंदर। इसी बीच में रूबिका लियाकत का भी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जहां पर उन्होंने एक न्यूज शो तो किया प्राइम टाइम के ऊपर, लेकिन ये न्यूज शो मात्र एक स्क्रिप्टेड बिग बॉस के शो जैसा था, उसके ज्यादा और कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, आपको एक तस्वीर दिखानी है। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को पहचान पा रहे हैं? बताइए। मेरे पास तो अभी एक कैमरा पर्सन है, 3 मेरे कैमरा पर्सन है, तीनों में से ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को पहचान पा रहे हैं? जल्दी आइए, आप में से एक कोई भी आ जाए, मेरे पास आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। हाँ? आपका नाम क्या है? संजीत। हाँ? संजीत। संजीत। हाँ। संजीत, ये तस्वीर दिखाइए ना भाई, तस्वीर दिखाइए। ये ऑन है तस्वीर, ये तस्वीर पहचान पा रहे हैं? नहीं। हाँ? बिल्कुल भी नहीं। पक्का? पक्का। ताजमहल को जानते हैं? हाँ। जानते हैं ताजमहल? हाँ। पक्का? ताजमहल कहाँ है? आगरा। आगरा? ये रहा। हाँ, ताजमहल आ गया। एलोरा की गुफाओं में बना एक और कैलाश मंदिर या दूसरे ऐतिहासिक मंदिरों पर कोई अलग से चैप्टर नहीं है। हाँ ठीक है, ताजमहल पर भी कोई अलग से चैप्टर नहीं है, कुतुब मीनार पर भी नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि एक आम हिंदुस्तानी अपनी इस विरासत को नहीं पहचान पा रहा है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। क्या चल रहा है यहाँ पर जर्नलिज्म के नाम पर? सॉरी, जर्नलिज्म तो यहाँ पर हो ही नहीं रहा ना, इनके एडिटर इन चीफ कह चुके हैं। रूबिका लियाकत का हिंदुत्व वाला कार्ड देख के इस टाइम पर साफ ये समझ में आ रहा है कि उनको पता है कि पत्रकारिता के अंदर से उनकी क्रेडिबिलिटी पूरी खत्म हो चुकी है और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में एक टिकट की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और आपको दिखाना चाहता हूं, और ये एपिक लेवल की बेइज्जती है भाई। अपने स्क्रीन पर इसको देखो। रूबिका लियाकत को लगा कि शायद उनका कोई दर्शक उनकी तारीफ कर रहा है, लेकिन इन रिटर्न क्या हुआ? वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। अपने स्क्रीन पर इसको देखिए। रूबिका लियाकत ने एक ट्वीट को कोट करके लिखा। इस ट्वीट में लिखा था, शानू भाई साहब ने लिखा था कि @रूबिका लियाकत वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, कूडोस फॉर सच गुड नैरेटिव। इसको रूबिका लियाकत देखकर बहुत खुश हो गई पापा की परी और इसको कोट ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि धन्यवाद शानू, और अपने ट्विटर वॉल पर इसको चिपका दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? शानू भाई साहब ने रूबिका जी को रिप्लाई किया और क्या लिखा जरा देखिए। रूबिका जी, मैंने बस ऐसे ही आपको जाल में उतारने के लिए थोड़ी तारीफ की थी, मैं आपके शो पर थूकना भी पसंद नहीं करूंगा। भाई ये होती है एपिक लेवल की बेइज्जती। आप लोगों ने पूरे मुल्क में नफरत फैला रखी है, बंद करो नफरत फैलाना, खुदा का वास्ता। भाई इसको देखने के बाद रूबिका लियाकत भी अमृता फडणवीस के गाने सुन के बाथरूम में बैठकर काफी रोई होंगी। ये यहाँ पर क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अभी के लिए अगली खबर की तरफ बढ़ना चाहता हूं जहां पर रूबिका लियाकत के ही एक्स चैनल के बारे में यहां बात करूंगा। अपने मुंह पर ही गोबर मलने का काम किया, अपने आप को फैक्ट चेक किया इन्होंने। जी हाँ, वैसे तो किसी न्यूज चैनल को कोई और फैक्ट चेक करता है, इन्होंने अपने आप को फैक्ट चेक कर लिया है। कैसे? अपनी स्क्रीन पर देखिए। शाहरुख खान से रिलेटेड एक न्यूज इन्होंने चलाई थी कुछ दिनों पहले, जहां पर इन्होंने लिखा था कि यूएस में शूटिंग के दौरान सेट पर शाहरुख खान का एक्सीडेंट, नाक की हुई सर्जरी, बहुत चोट लग गई है शाहरुख खान को। इसके ऊपर एक हेडलाइन चलाई गई थी, लेकिन अब आज सुबह क्या हेडलाइन चलाई जा रही है जरा इसको देखिए। एकदम ठीक है बॉलीवुड के पठान, SRK की नाक की सर्जरी की खबरें झूठी। किसने चलाई थी खबरें? अबे तुम लोगों ने ही चलाई थी भाई। मतलब अपने आप को फैक्ट चेक कर रहे हो। ज्यादा बेवकूफ, नल्ला और गधा कोई नहीं होगा यहाँ पर। सॉरी, इससे भी ज्यादा बेवकूफ, इससे भी ज्यादा बड़े गधे भरे पड़े, और वो हैं भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के लोग। एक वीडियो 2-3 दिन पहले काफी ज्यादा वायरल हो रहा था जहां पर केदारनाथ मंदिर के सामने एक महिला जो है एक आदमी को प्रपोज करती है शादी के लिए, उसको रिंग पहनाने का काम करती है, और ये एक इंस्टाग्राम या फिर टिकटॉक का वीडियो देखने में लग रहा था। अच्छा वीडियो था, काफी अपने आप में एस्थेटिकली अच्छा था, लेकिन इसको देखने के बाद काफी चड्डी चिंटुओं को मन से आग लग गई, एकदम उनका बर्नॉल मोमेंट हो गया और ये कहना उन्होंने शुरू कर दिया कि देखो भाई ये किस तरीके से हमारी संस्कृति को बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है। कैमरा लेकर के चले जाते हैं, वहां पर पूजा पाठ नहीं करते, इस तरीके से रील्स टिकटॉक वीडियो बनाते हैं।
हाँ बिल्कुल सही कहा। मैं भी इस उपलक्ष्य में इन चड्डीधारी चिंटुओं को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोग कैमरा लेकर के केदारनाथ मंदिर के बाहर तो छोड़ो, अंदर केदारनाथ मंदिर के मेन एरिया में घुस जाते हैं। याद है आपको कैमरा वाले चचा का ये वीडियो, जहां पर कैमरा वाले चचा पूजा करने गए थे केदारनाथ के अंदर, और केदारनाथ के अंदर मंदिर के कैमरे को घुसेड़ दिया गया था, जो वैसे तो अलाउड नहीं है। यही काम जब कैमरे वाले बाबा करते हैं तो भैया सारे के सारे भक्तों को ना यहां पर ऑर्गेज्म हो जाता है, पूरी तरीके से चरम सुख प्राप्त हो जाता है इनको। इसलिए एक महाझंडू पुरुष ने कभी कहा था कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। आपका क्या रिएक्शन है इन सारी खबरों के ऊपर, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। खासकर से महाराष्ट्र में जो एंटरटेनमेंट चल रहा है, पॉलिटिकल एंटरटेनमेंट, इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अपने भड़ास को पूरी तरीके से ब्लम करके कमेंट सेक्शन में निकाल डालना। और हाँ, आज रात को एक बहुत अलग और बहुत डिफरेंट वीडियो आने वाला है मेरे चैनल के ऊपर। मैं बहुत दिन से आपसे कह रहा हूं कि बॉलीवुड से रिलेटेड एक वीडियो मैं बनाने वाला हूं। मैंने रिकॉर्ड कर ली है, कल रात को मैं उसको अपलोड भी करने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि काफी लेट हो चुका है, तो फाइनली आज रात को मैं उसको अपलोड करूंगा। तो अगर उसको देखना हो तो बेल आइकन को दबा देना सब्सक्राइब करके। लस्ट स्टोरीज के बारे में ये वीडियो होने वाला है। अब शायद काफी सारे लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जरूर जाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।